आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में कल बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। सत्ता पक्ष ने ऐतिहासिक बजट का किया दावा। हजारीबाग में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक यंत्र शिविर आयोजित। सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से जरूरतमंदों को मिलेंगे उपकरण। गिरिडीह जिले के मरांगबुरु बाहा पर्व को झारखंड ने दी आर्थिक सहायता। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, पर्व को राजकीय महोत्सव घोषित करने की प्रक्रिया जारी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। अमेरिकन राइफल समेत आधा दर्जन हथियार गोलियां बरामद। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड का मैच जारी। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 250 रनों का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा में कल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। राजद के महासचिव कैलाश यादव ने कहा कि हेमंत सरकार का बजट ऐतिहासिक होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बजट संतुलित और विकास उन्मुख होगा। ये पहला बजट आपको देखने को मिलेगा जो कुछ नई बातों के साथ बजट में उसका उल्लेख किया जाएगा और ये कुल मिलाकर के एक आदर्श बजट होगा पूरे झारखंड के लिए। मैंने कंपेयर किया है 2024-25 के बजट और 2022-23 के बजट, तो मैंने ये देखा है कि ये काफी एक डिसिप्लिन बजट में कर सकता हूँ और काफी संतुलित है। बल्कि संतुलित ही नहीं है, समाज के वैसे वर्गों के लिए उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए भी हम सोच रहे हैं। हजारीबाग जिले में एपिड योजना और राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक यंत्र पंजीकरण और परीक्षण शिविर आयोजित हुआ। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से एलिम्को कंपनी के उपकरण जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। मौके पर सांसद ने जानकारी दी कि दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को संबंधित प्रमाण पत्र दिखाने पर उपकरण दिए जाएंगे। इसमें प्रक्रिया ये है कि अभी जितना जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन करके लोगों का असेसमेंट किया जाएगा कि किसको किस चीज की जरूरत है और किसको किस इक्विपमेंट का जरूरत है। इस रिक्वायरमेंट के अनुरूप एक प्रिस्क्रिप्शन बना करके पेशेंट को दिया जाएगा और इसको लेकर के कंपनी अपने सामान का इंतजाम करेगी। चूंकि हर का सामान अलग अलग होगा, हर का एलिजिबिलिटी अलग है, हर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज बोकारो में भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए इस्पात मंत्रालय और श्रम मंत्रालय से पहल करने की बात कही। मजदूर काम करते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं फिर उनका समाधान तो होना ही चाहिए और उसके लिए टीओसीसी से जो तिवारी जी खुद आए हैं महामंत्री जो राष्ट्रीय स्तर पर काम देखते हैं ताकि उन समस्याओं को लेकर के चाहे इस्पात मंत्रालय हो या श्रम मंत्रालय हो, सभी मंत्रालयों से जो जुड़ा हुआ मामला होता है उस पर फिर वार्ता होती है ताकि उन समस्याओं का समाधान। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में पाइलेरिया की दवा खिलाने गई मेडिकल टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। घटना के विरोध में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 3 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। 17 फरवरी को लिट्टीपाड़ा के गड़िया गांव में एक सिस्टर द्वारा स्कूल में दवा खिलाया गया। दवा खिलाने के बाद यह अफवाह फैला दी गई कि बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर की जांच के बाद भी वो सब नॉर्मल पाया गया। सिस्टर के साथ मारपीट की गई, वो भी प्रशासन की मौजूदगी में, जिसकी सूचना जब डीसी साहब को दी गई तो उन्होंने बोला कि 25 तक आप कार्यक्रम पूरा कर दीजिए, उसके बाद हम इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन उसके बाद भी ये प्रशासन द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण चिकित्सा कर्मी संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आज रैली निकाला गया। इसके बाद भी और कोई सुनवाई नहीं होती है तो इन लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। गिरिडीह जिले के पारसनाथ पर्वत पर आयोजित हो रहे मरांगबुरु बाहा पर्व को झारखंड सरकार ने आर्थिक सहायता दी। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि इस पर्व को राजकीय महोत्सव घोषित करने की प्रक्रिया जारी है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित TSPC संगठन के रीजनल कमांडर रहे 15 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने जानकारी दी कि उसके पास से अमेरिकन राइफल M16 समेत आधा दर्जन हथियार और हजारों राउंड गोलियां बरामद की गई है। ये झारखंड सरकार की ओर से ये 15 लाख का इनामी था और NIA की ओर से ये 3 लाख का इनामी। उसके ऊपर 75 केस दर्ज हैं। बरामदगी में बहुत सारे सामान हैं, जैसे पिस्टल 7 हैं और 2 कट्टा है, एक M16A राइफल है, एक SLR है, 2 315 का है। गोली में करीब 9 mm की गोली करीब 4597 राउंड है, 5.56 का गोली 172 राउंड है, M16 का गोली 90 राउंड है। M16A राइफल करके है जो US गवर्नमेंट का लिखा हुआ है। जमशेदपुर में 3 मार्च को जमशेदजी नसीरवानजी टाटा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भव्य तैयारी की गई है और जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। 3 मार्च को टाटा के संस्थापक जमशेदजी नसीरवानजी टाटा की जयंती पर जमशेदपुर के जुबली पार्क में विशेष लाइटिंग की गई है। लाइटिंग का उद्घाटन 2 मार्च को टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन जुबली पार्क से करेंगे। उद्घाटन के बाद 3 मार्च से 5 मार्च तक आम लोगों के लिए जुबली पार्क खोल दिया जाएगा। संस्थापक दिवस समारोह में शामिल होने के लिए टाटा समूह के चेयरमैन 2 मार्च को विशेष विमान से शहर आएंगे। 3 मार्च को टाटा स्टील के मेन गेट पर संस्थापक को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। झारखंड में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान भी 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही नंबर के 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC का अर्थ यह नहीं है कि पहचान पत्र फर्जी है या मतदाता बोकस है। आयोग ने एक बयान में यह बात कही। इससे पहले मीडिया की खबरों में 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं के एक ही नंबर के मतदाता फोटो पहचान पत्र का मुद्दा उठा था। झारखंड में प्रदेश युवा राजद सदस्यता अभियान को प्रभावी बनाने में जुटा है। युवा राजद अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि हर बूथ पर कम से कम 25 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है। साहिबगंज जिले के व्यवहार न्यायालय में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने पुलिस अधिकारियों से पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा दिलाने की अपील की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड का मैच जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट खोकर 249 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के सामने 250 रनों का लक्ष्य है। ताजा जानकारी मिलने तक न्यूजीलैंड ने 4 ओवर में 1 विकेट खोकर 22 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा में कल बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। सत्ता पक्ष ने ऐतिहासिक बजट का किया दावा। हजारीबाग में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक यंत्र शिविर आयोजित। सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से जरूरतमंदों को मिलेंगे उपकरण। गिरिडीह जिले के मरांगबुरु बाहा पर्व को झारखंड ने दी आर्थिक सहायता। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, पर्व को राजकीय महोत्सव घोषित करने की प्रक्रिया जारी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। अमेरिकन राइफल समेत आधा दर्जन हथियार गोलियां बरामद। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड का मैच जारी। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 250 रनों का लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।